पांडे जी क्लासेस में एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी के डाउट्स की। कल का लेक्चर हमने जो डिस्कस किया था वो हमने बात की थी ली चैटलियर प्रिंसिपल के ऊपर। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल कल मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया था। अगर किसी बच्चे ने ली चैटलियर प्रिंसिपल नहीं आता तो पहले आप आई बटन से या फिर एंड स्क्रीन से आप अपने पहले ली चैटलियर प्रिंसिपल को देखें, तब ये वीडियो देखेंगे तभी आपको समझ आएगा। ठीक है, तो हम आज कंटिन्यू कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा है वो 7.25 है। ये हमने ली चैटलियर प्रिंसिपल पढ़ तो लिया, उसकी एप्लीकेशन क्या है और किस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा वो भी हमें आना चाहिए। तो 7.25 को ध्यान से देखते हैं, क्या कह रहा हूँ। डज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट इंक्रीजेज। वो कह रहा है आपको बताना है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट्स इंक्रीजेज, डिक्रीजेज or remain same when each of the following equilibrium is subjected to decrease in pressure। यहाँ पे आपको तीन रिएक्शन दी हुई हैं, इनमें वो कह रहा है प्रेशर को डिक्रीज कर दो। प्रेशर को डिक्रीज करने के बाद आप ये बताइए कि इन रिएक्शन के नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे, घटेंगे या सेम रहेंगे। पहले तो क्वेश्चन को समझो क्या है। अब जैसे ये क्वेश्चन दे दिया, अब यहाँ पे रिएक्टेंट के कितने मोल हैं? 1 मोल। और यहाँ प्रोडक्ट के कितने मोल हैं? 2। तो पहली बात तो यहाँ पे कंडीशन क्या कह रहा है? डिक्रीज इन प्रेशर। अब आपको पता होना चाहिए डिक्रीज इन प्रेशर, कल मैंने आपको कॉन्सेप्ट सारे सिखाए थे ली चैटले प्रिंसिपल में। तो मैंने इफेक्ट ऑफ प्रेशर में आपको बताया कि अगर हम प्रेशर को बढ़ाते हैं तो रिएक्शन कहाँ जाएगी? जहाँ नंबर ऑफ मोल्स क्या हो रहे हैं? डिक्रीज हो रहे हैं। और प्रेशर को अगर हम घटाते हैं तो रिएक्शन कहाँ जाएगी? जहाँ नंबर ऑफ मोल्स क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं। तो डिक्रीज इन प्रेशर का मतलब रिएक्शन गोज in that direction where number of moles increases। तो अब अगर हमारे पास ये रिएक्शन दी हुई है, मुझे ये बताइए रिएक्शन किधर जाएगी? लेफ्ट टू राइट जाएगी या राइट टू लेफ्ट जाएगी? लेफ्ट टू राइट ही जाएगी। क्यों? फॉरवर्ड जाएगी। फॉरवर्ड क्यों जाएगी? क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं। तो जो आपका क्वेश्चन है डज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट इंक्रीजेस, आप कहेंगे यस। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स क्या हो रहे हैं? प्रोडक्ट के इंक्रीज हो रहे हैं। अब ध्यान से सुनना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट पूछा है। अगर कोई रिएक्शन बैकवर्ड जा रही है तो ये रिएक्टेंट हो जाएगा, वो प्रोडक्ट हो जाएगा। लैंग्वेज को समझना, सारा गेम यहाँ पे लैंग्वेज का है। तो आप कहेंगे इस केस में फॉरवर्ड में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं, पहले का आंसर। अगर मैं प्रेशर को डिक्रीज करूंगा तो, क्योंकि प्रेशर डिक्रीज करूंगा रिएक्शन कहाँ जाएगी? फॉरवर्ड। एनसीईआरटी की लैंग्वेज कॉम्प्लिकेटेड होती है, ध्यान रखना। कई बार बच्चे इसको समझ नहीं पाते हैं। यहाँ तक नोट कर लिया? अब जो बच्चे ऑनलाइन पे हैं बेटा, उसको स्क्रीनशॉट ले लें। ये एक एक लाइन आपकी कॉपी पे लिखी होनी चाहिए, जो जो मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका बी पार्ट। अब जो इसका बी पार्ट है क्वेश्चन का, वो क्या कह रहा है? अब यहाँ देखो, ये तो क्या हो गया? सॉलिड। जब हम प्रेशर की बात करते हैं तो हमें सॉलिड से कोई लेना देना नहीं है, सॉलिड को हटा दो। ये क्या है? गैस। ये क्या हो गया? सॉलिड। तो केवल गैस कहाँ पे? रिएक्टेंट साइड में है। अब रिएक्शन देखा, वैसे नंबर ऑफ मोल्स देखे तो लेफ्ट में ज़्यादा है। अगर हम प्रेशर को डिक्रीज करेंगे तो रिएक्शन कहाँ जाएगी? इधर जाएगी, बैकवर्ड। अब रिएक्शन कहाँ जाएगी? बैकवर्ड। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो रहे हैं? डिक्रीज। तो आप क्या कहेंगे? यहाँ नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे? डिक्रीज। क्योंकि अगर मान लो ये रिएक्शन हमारी फॉरवर्ड जा रही है, ये हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है ना, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स तो डिक्रीज हो रहे हैं। ठीक है ना, तो बैकवर्ड जाएगी रिएक्शन, नंबर ऑफ मोल्स क्या है? डिक्रीज। इधर देखा जाए, अगर हम इधर से इधर कहें तो यहाँ पे इसके नंबर ऑफ मोल 1 है, रिएक्शन यहाँ पे बैकवर्ड जाएगी। अब अगला देखिए क्या है, यहाँ पे ये क्या है? सॉलिड। ये भी क्या है? सॉलिड। इनको तो भूल जाओ। अब इसके कितने मोल हैं? 4। और यहाँ पे भी क्या है? 4। दोनों के नंबर ऑफ मोल सेम है। और जब नंबर ऑफ मोल सेम होते हैं तो प्रेशर घटाओ बढ़ाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे ना नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा, यहाँ क्या रहेगा? रिमेन सेम। तो यहाँ तक बताइए आपको कोई डाउट हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, 7.26। तो 7.26 हमारा क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन गेट अफेक्टेड बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर। अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो इन रिएक्शंस में क्या फर्क पड़ेगा? तो ध्यान से देखिए बेटा, क्या फर्क पड़ेगा।
ये छोटा होता जा रहा है। उल्टा? वाह जी! चलो, तो फर्स्ट को देखते हैं बेटा। फर्स्ट क्या कह रहा है हमारा कि SO2 ये क्या है? गैस। ये भी क्या है? गैस। और ये भी क्या है? गैस। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो रहे हैं? इंक्रीज़। अब वो क्या कह रहा है कि इंक्रीजिंग द प्रेशर। अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो रिएक्शन कहाँ जाएगा? जहाँ नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे? डिक्रीज। तो ये रिएक्शन कहाँ जाएगी? बैकवर्ड। तो पहले में आंसर क्या आ जाएगा? बैकवर्ड। अगले में ध्यान से देखिए, गैस। गैस पहले देख लो, सारे गैसेज हैं ना। अगर मान लो कोई सॉलिड है तो उसे तो काउंट करना नहीं है हमें। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है? 3 मोल हैं। और इसके कितने मोल हैं? इसके भी 3 मोल हैं। तो दोनों के नंबर ऑफ मोल सेम है, तो नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो आप यह क्या कहेंगे? नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ना तो बैक, क्यों क्यों बैकवर्ड जाएगी भाई? चलो अगले में तो देखते हैं। तो नेक्स्ट में क्या है? गैस, ये सॉलिड, इसको तो भूल जाओ। अब इसके 2 मोल हैं, इसके 1 मोल हैं। यानी नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज हो रहा है। और हम प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं, तो रिएक्शन कहाँ जाएगी? जहाँ नंबर ऑफ मोल्स घटेंगे तो ये बैकवर्ड जाएगी। तो इसलिए थर्ड रिएक्शन के लिए आपका आंसर क्या होगा? बैकवर्ड। तो यहाँ पे कितने हैं? 2 और एक 3 मोल हैं। और यहाँ पे कितने मोल हैं? 1 है। अब इधर नंबर ऑफ मोल्स क्या हो रहा है? डिक्रीज। तो प्रेशर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन कहाँ जाएगी? फॉरवर्ड। अगले में बात करें, सॉलिड है, सॉलिड है। ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड, इसको भूल जाओ। यहाँ पे केवल गैस है, तो इधर नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे हैं, तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगी? बैकवर्ड। अगले में क्या है? 4 और 5, 9 मोल है यहाँ पे। और यहाँ पे बोले 4 और 6, 10 मोल हैं। तो इध लेफ्ट यानी राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो नंबर ऑफ मोल डिक्रीज हो रहे हैं, तो ये भी क्या होगी? बैकवर्ड। तो मेरे ख्याल से हर्ष जैसे कल तो क्या आते क्या था, सर समझ नहीं आया, आप समझ आ गया? तो प्रेशर, क्योंकि जब हम प्रॉब्लम्स करते हैं तब हमें कॉन्सेप्ट समझ आते हैं। खाली ली चैटलियर प्रिंसिपल पढ़ने से ली चैटलियर प्रिंसिपल नहीं आता। ठीक है ना? उसकी एप्लीकेशन जब आप यूज़ करते हैं तब समझ आता है। तो हमने क्या देखा कि प्रेशर के केस में हमने क्या देखना है कि अगर हम प्रेशर को बढ़ा रहे हैं तो रिएक्शन कहाँ जाएगी? जहाँ नंबर ऑफ मोल्स घट रहे हैं। और प्रेशर को अगर हम घटा रहे हैं तो रिएक्शन कहाँ जाएगी? जहाँ नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे हैं। भाई इतनी सी बात देखनी है। अब उन्होंने क्या किया कि आपको कंडीशन दे दी। इन्होंने क्या दिया कि आपको कंडीशन दे दी कि भाई हमने प्रेशर इंक्रीज ही कर रहे हैं। अब इसके रिस्पेक्ट में आप बताओ कि रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड जाएगी। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अब ये क्वेश्चन नंबर जो 7 है, इस कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा हट के है। इसको हम थोड़ी देर में करते हैं, ठीक है? करेंगे आज ही हम 7.27 ये भी करेंगे। पहले हम फटाफट ये कर लेते हैं जो हमारा टॉपिक चल रहा है, ली चैटलियर। पहले उसको 7.29 पहले करते हैं। अभी 7.27 भी करेंगे। अपने आप में काफ़ी डिफरेंट टाइप का न्यूमेरिकल है। ठीक है ना? केवल वही बच्चा कर पाएगा जिसने पहले कर रखा है, नहीं तो वो न्यूमेरिकल ही नहीं होगा उससे। यानी इतने अच्छे-अच्छे कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी ने दे रखे हैं कि आपका माइंड लेवल क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। जैसे हम पहली बात करें यहाँ पे, डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है ना? पहले किस पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन गैस? तो आपको पहले तो ये रिएक्शन देखनी पड़ेगी। इस रिएक्शन के ऊपर मुझे क्या करना है? आपको 2 मोल हाइड्रोजन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड इन इक्विलिब्रियम विद मीथेनॉल है। ये आपको रिएक्शन क्या है? यहाँ पे गिवन है। ठीक है? अब आपको क्या करना है? मैंने इसमें एडिशन हाइड्रोजन कर दी। हाँ भाई, लो बता बेटा क्या आंसर है? देखिए बेटा, क्या होगा? बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर मैंने एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कर दी तो रिएक्टेंट कंसंट्रेशन बढ़ा दी। कल मैंने आपको बताया था कि अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, और अगर हम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी। बस ये 2 लाइनें आपको क्या करनी है? याद करनी है। तो हमने हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन बढ़ा दी, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन किया, तो रिएक्शन कहाँ जाएगी? फॉरवर्ड। तो पहले में आपका आंसर आ जाएगा फॉरवर्ड। अब अगला क्या कह रहा है? एडिशन ऑफ मीथेनॉल। अब इसको ऐड कर दिया, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो बैकवर्ड। अब ये रिएक्शन क्या हो जाएगी? आपको होगी जी बैकवर्ड। अब अगले में क्या है? रिमूवल ऑफ CO। अब इसको बाहर निकाल दिया। एक तरह से हम इसे बाहर निकाल रहे, तो यानी इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी? कम। और इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, फिर रिएक्शन कहाँ जाएगी? बैकवर्ड।
अब अगले में क्या कह रहा है, एडिशन ऑफ रिमूवल ऑफ, अगर हम इसको बाहर निकाल रहे हैं तो यानी यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन कम होगी, रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड। तो ये हमारी, तो ये देखिए आपको मेरे ख्याल से सारे बेसिक क्लियर हो रहे होंगे कि भाई ली चैटले प्रिंसिपल ने कल जो हमें कहा तो उसका बेनिफिट क्या है। ली चैटले प्रिंसिपल का बेनिफिट मेरे ख्याल से आपके माइंड में सबको क्लियर हो गया होगा। यहाँ तक बताइए कोई डाउट। 1.30 में ली चैटलर का इस्तेमाल दिख रहा है, वो कह रहा है एट 473 केल्विन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड इज दिस। यानी कि हमें केसी की वैल्यू गिवन है, केसी कितना गिवन है, 8.3 इंटू 10⁻³ इफ द डिकम्पोजिशन इज डिपिक्टेड एज, ये आपको रिएक्शन दे रखी है, डेल्टा एच की वैल्यू खुद देखिए ध्यान से, क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो क्या हो गया, एंडोथर्मिक। यानी जो हमारा फॉरवर्ड है, इस रिएक्शन को मैं थोड़ा सा बड़ा करके लिख देता हूँ, PCl5 इन इक्विलिब्रियम विद PCl3 प्लस Cl2। तो फॉरवर्ड मुझे क्या दे दिया, एंडो, तो बैकवर्ड क्या हो गया, एक्सो। ठीक है ना। अब वो क्या क्या कह रहे हो, देखो, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर केसी, इसके लिए मुझे केसी लिखना है। तो स्टूडेंट आपको केसी मैंने बता रखा है क्या होता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, यानी कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 अपॉन Cl2 अपॉन PCl5। तो ये आपने इसका क्या लिख दिया, केसी लिख दिया। अब अगला क्या कह रहा है, सेकंड पॉइंट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ केसी फॉर द रिवर्स रिएक्शन। अब बताइए फटाफट, अगर रिएक्शन को रिवर्स कर दे तो केसी की वैल्यू क्या हो जाती है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ने बताया था, अगर हम किसी रिएक्शन को रिवर्स कर देते हैं तो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, रेसिप्रोकल। तो अब आपका जो न्यू इक्विलिब्रियम होगा वो कहता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ केसी फॉर द रिवर्स रिएक्शन। तो रिवर्स रिएक्शन के लिए केसी क्या हो जाएगा, 1/केसी, यानी केसी डैश ले लेते हैं हम, कि जो रिवर्स रिएक्शन के लिए केसी क्या हो जाएगा, 1/केसी। जो पहले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो भी वैल्यू दे रखी है, जैसे ये हमें केसी की वैल्यू दे रखी है, अब आप कहेंगे रिवर्स रिएक्शन के लिए, रिवर्स रिएक्शन के लिए केसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/8.3 इंटू 10⁻³ तो ये आपके न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू हो जाएगी, कब के लिए, रिवर्स के लिए। अगर आप में से जो बच्चे इसे देख रहे हैं, मान लो आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता, तो ये आई बटन पे जाके आप पिछले लेक्चर देख लें, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग रहा है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो वहाँ पे हमने कहा था कि अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो स्क्वेयर हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे तो स्क्वेयर रूट हो जाएगा, और क्या कहा था, रिवर्स कर देंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, और अगर कोई रिएक्शन 2 स्टेप में हो रही है तो K1 इंटू K2 क्या हो जाएगा, K हो जाएगा। ये सारा हमने वहाँ किया था, तो वो सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ रहे हैं। अब इसके थर्ड पार्ट में अब हमारा ली चैटलियर प्रिंसिपल इंट्रोड्यूस होने जा रहा है। वो कह रहा है व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन केसी इफ मोर PCl5 इज एडेड। केसी पे क्या फर्क पड़ेगा अगर मैं मोर PCl5 ऐड कर दूं, बताइए। अगर आपने PCl5 और ऐड कर दिया तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड रिएक्शन जाएगी। ठीक है ना। तो आप कहेंगे रिएक्शन, अगर हमने मोर PCl5 ऐड कर दिया तो रिएक्शन विल गोज फॉरवर्ड, रिएक्शन कहाँ चली जाएगी, फॉरवर्ड पे चली जाएगी। प्रेशर इज इंक्रीज्ड, सेकंड कह रहा है अगर प्रेशर इंक्रीज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो प्रेशर इंक्रीज कर देंगे, यहाँ नंबर ऑफ मोल 1 है, यहाँ नंबर ऑफ मोल्स 2 हैं, तो रिएक्शन आपकी क्या हो जाएगी, बैकवर्ड। तीसरा क्या कह रहा है, टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे, अब कौन सा टाइप है, एंडो, तो फॉरवर्ड जाएगी, तो रिएक्शन कहाँ चली जाएगी, फॉरवर्ड। तो यहाँ पे हमारा ये लग गया क्या, ली चैटलियर प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट। यहाँ तक सबको समझ आ गया है, कितने आराम से कह दिया हाँ जी समझ आ गया। ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन तो ढंग से पढ़ना नहीं है। मैंने कहा फॉरवर्ड जारी बैकवर्ड, हाँ जी सब ठीक है, मगर यहाँ लिखा क्या है ये तो देख लो। वो कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के सी फॉर द, ये तो हो गया हमारा। अब थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑफ के सी इफ मोर, के सी की तो हमने बात ही नहीं की, मैं तो खाली ये बताया कि भाई ये चीज चेंज करेंगे रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी बैकवर्ड जाएगी, अब के सी की तो बात ही नहीं की। और हाँ हाँ समझ आ गया सब, तो क्वेश्चन पूरा पढ़ो तो सही, कर ही जा रहे हैं पता नहीं क्या। अब वो कह रहा है केसी का इफेक्ट बताओ, देखो रिएक्शन फॉरवर्ड बैकवर्ड थोड़ा ना पूछ रहा है, ली चैटली प्रिंसिपल की बात तो कर ही नहीं रहा हूं।
वो कह रहा है केसी पे इफेक्ट बताओ। तो केसी पे इफेक्ट जब अगर आपको कह दिया बेटा, मैं थोड़ा यहाँ रब कर रहा हूँ, तो केसी पे इफेक्ट याद करें तो याद रखिए कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, इक्विलिब्रियम जो कांस्टेंट होता है आपका, ओनली डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, ओनली डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, ये केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और किसी चीज की वजह से केसी की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो केसी पे क्या फर्क पड़ेगा ये देखते हैं। वो कह रहा है मोर PCl5 एडेड, नो इफेक्ट। क्यों? केवल टेम्परेचर इफेक्ट करता है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा क्या कह रहा है, प्रेशर इज इंक्रीज, प्रेशर को इंक्रीज कर दिया तब भी नो इफेक्ट। तीसरे में फर्क पड़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर से चेंज करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। अब टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं, रिएक्शन कहाँ जा रही है, फॉरवर्ड, यानी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, रिएक्टेंट की कम है। तो हम क्या करेंगे, केसी की वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज कर जाएगी। विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर वैल्यू ऑफ केसी इंक्रीजेस। तो थोड़ा सा क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो, पेपर में अटेम्प्ट कैसे करना है वो चीज़ें अच्छी तरह सीखिए। ठीक है, तो बेटा मैंने अभी एक क्वेश्चन हमने बीच में छोड़ दिया था, मैंने कहा था इसको बाद में करेंगे। वो क्या है, 7.27। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, इसमें क्या खास है और क्यों छोड़ दिया था वो भी, क्योंकि हम अभी ली चैटलियर की बात कर रहे थे, यहाँ पे ली चैटलियर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, मगर ये कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं। क्या है क्वेश्चन देखिए, वो कह रहा था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन इज, आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है 1.6 इंटू 10⁵ एट 1024 केल्विन। फाइंड द इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ ऑल द गैसेस, यानी इक्विलिब्रियम पर हाइड्रोजन का, ब्रोमीन का और HBr का प्रेशर क्या होगा, ये आपको बताना है। इफ 10 बार ऑफ HBr इज इंट्रोड्यूस्ड, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो गया, जनरली हम जितने न्यूमेरिकल करते हैं उसमें वो कहता है हाइड्रोजन की हाइड्रोजन ऐड करता है या ब्रोमीन लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करता है, मगर इस न्यूमेरिकल की खासियत क्या है कि यहाँ पे वो कह रहा है HBr को ऐड करूंगा। HBr क्या ऐड कर दिया, 10 बार, ठीक है ना। इज इंट्रोड्यूस इनटू ए सील्ड कंटेनर एट 1024 केल्विन। वो कह रहा बताओ कि इक्विलिब्रियम पर हर एक का प्रेशर क्या होगा। मैंने भी थोड़ी देर पहले एक लाइन बोली थी कि अगर आपने ये क्वेश्चन नहीं कर रखे हैं और फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो आपसे क्वेश्चन ही नहीं सोल्व होंगे, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट लग रहा है। क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है, यहाँ पे जब अगर हमें ये क्वेश्चन करना है तो ये रिएक्शन रिवर्स करके लिखेंगे। अब ये रिएक्शन जब पेपर में सोल्व करोगे तो कैसे करोगे, ऐसे करोगे, 2HBr इन इक्विलिब्रियम विद H2+। देखो इक्विलिब्रियम तो किसी भी साइड से अटेंड हो सकता है, आपको मैंने करेक्टरिस्टिक में बता रखा है। तो हम क्या करेंगे, इस रिएक्शन को रिवर्स कर देंगे, मगर रिवर्स करते ही के की वैल्यू, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, रिवर्स। अब इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा के सी डैश, वो क्या हो जाएगा, 1 क्या वैल्यू दे रखी है, 1.6 इंटू 10⁵ बस इतना अंतर है। अब इनिशियल की बात करें, इनिशियली क्या इंट्रोड्यूस कर दिया HBr को, वो कह रहा है इसका जो इनिशियल प्रेशर है वो हम ले लेते हैं 10 बार, 10 बार इंट्रोड्यूस किया HBr को। तो इसका क्या होगा, कुछ नहीं होगा। अब वो कह रहा है एट इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा। अब इक्विलिब्रियम पे आपको पता है, हम कह देंगे भाई Pi-x, इसमें तो कुछ प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज कर गया। अब जितना यहाँ डिक्रीज करेगा उतना ही यहाँ प्रोड्यूस हो जाएगा, x। सही है, हाँ बोलो बोलो, वेरी गुड। यही होता है इक्वी लेवल। कुछ बच्चे कह रहे हैं, बाकी कह रहे हैं हाँ जी हाँ जी हाँ जी, क्यों हाँ जी हाँ जी, यही तो देखो ना, यहाँ 2 मोल के लिए x का डिक्रीज हो रहा है, तो 1 मोल के लिए क्या होगा, x/2, और ये भी क्या होगा, x/2। यही चीज तो यहाँ समझनी है, बाकी तो कुछ है ही नहीं इस न्यूमेरिकल में। तो ये हमारा आ गया। अब इसके लिए अगर मैं केपी की बात करूं, केपी की बात करूं, जो यहाँ पे केसी एक्चुअल में वो यहाँ पे क्या दे रखा है, एक मिनट, ये गैसियस में है, तो यहाँ पे कहीं पे उसने ये नहीं कहा कि केसी है, ये केपी है इसका, क्योंकि उसने कहा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब क्योंकि यहाँ पे गैसियस स्टेट है तो ये वैल्यू किसकी है, केपी की। तो केपी क्या हो जाएगा बेटा, इस रिएक्शन के लिए आप कहेंगे प्रेशर ऑफ H2 इंटू प्रेशर ऑफ ब्रोमीन ओब्लिक प्रेशर ऑफ HBr, और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। समझ गए। अब इस केपी की वैल्यू की जगह क्या पुट कर दोगे, 1
56 इंटू 10 की पावर 5। अब मैं ये सारा डाटा जिन्होंने नहीं लिखा हुआ लिख लें और इसका स्क्रीनशॉट ले लें जो बच्चे ऑनलाइन, क्योंकि मैं इसको क्या कर रहा हूँ, रब करने जा रहा हूँ। एपी की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन क्या था हमारे पास डाटा, 1.6 इंटू 10 की पावर 5, ठीक है ना। अब पी x2 क्या था, x/2 इंटू x/2, और ये हमारा क्या हो जाएगा, कितना है, 10 माइनस एक्स, ठीक है। अब इसका क्या है, यहाँ पे स्क्वायर है। अब ये भी क्या हो गया, x/2 का स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, ये कैलकुलेशन पार्ट ही सीखना है अपने। तो मेरे को अगर लिखना है तो मैं इसे ऐसे कर दूंगा, x/2 10 माइनस एक्स। अगर ये चीज़ आपको समझ आ गई तो समझ लो आपका ये कैलकुलेशन पार्ट भी समझ आ गया। क्लियर। ये ध्यान से देख लो, x/2 है तो x का स्क्वायर 4 हो गया, तो मैंने उसको x/2 लिख दिया। और 10 मैंने इसका भी स्क्वायर है, इस होल का क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। अब उधर स्क्वायर है, इधर ही है, इसी को सिंप्लीफाई करके मैं ऐसे लिख लूँ, 1/16 इंटू 10 की पावर 4। इसको लिख सकता हूँ क्योंकि इसका डेसिमल इधर गया, 10 की पावर -1, यहाँ से 10 की पावर 4। अब अगर मैं यहाँ से इसका स्क्वायर हटाऊंगा तो यहाँ पे स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, x/2 10 माइनस एक्स इजकल टू 1/16 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, 4, और 10 की पावर 4 का क्या आएगा, 10 की पावर 2, यानी ये 400 आ गया। तो ये 400 को मल्टीप्लाई कर दो, यानी इसको सोल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 400x इक्वल टू, ये उधर चला गया, 20 माइनस 2x। जहाँ पे भी कोई पॉइंट नहीं समझ आ रहा, बड़े आराम से आप पूछ लीजिए, गलत मत करना। यहाँ तक समझ आ गया। अब क्या हो जाएगा, 2 इधर चला जाएगा तो ये क्या हो गया, 2 है, 402x इक्वल टू 20। तो x मेरा क्या आ गया, 20/402। अब इसको सोल्व करेंगे, क्या होगा, 0.200 जाएगा, नहीं जाएगा, एक जीरो और लगाएंगे, 2000। तो 400 से कितने पे जाएगा, अप्रोक्सीमेट 4 पे, क्योंकि 16,000 क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और बचेगा कितना, 2000 में जाएगा तो हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा 8 आ गया ना, 392। अब इसके आगे जीरो लगाओगे तो क्या आएगा, यहाँ 0.0 लगा दीजिए क्योंकि 20 तो गया ही नहीं ना, 0.04। अब ये कितने पे जाएगा, 402 से अप्रोक्सीमेशन में 6 पे, नहीं हाँ कितना होता है, 4 8 8 6, ठीक है ना, 8 पे, 9 पे सॉरी, ठीक है ना, 4 9 जा 36। तो आपका 0.049 क्या आ गया, हमारा एक्स की वैल्यू आ गया। अब आप ये देख सकते हैं कि एक्स की वैल्यू क्या है, बहुत ही छोटी है, नेग्लिजिएबल एक तरह से। तो जब आपको अब कह रहा है कि हर एक की प्रेशर लिखो, अब pH2 क्या होगा, pH2 क्या हो जाएगा, x/2, x की वैल्यू ये है, यानी 0.049/2। वही वैल्यू PbR2 की भी हो जाएगी। और जो अगर हम किसकी बात करें, PHbR, इसकी एक तरह से वैल्यू, मान लो मेरे पास 10 है, 10 में से इसको घटा भी दूँ तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो इसकी वैल्यू हम 10 बार ही रहने देंगे, क्योंकि ये वैल्यू क्या है, काफ़ी स्मॉल है। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, ये पूरी कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है ना। मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन आपको करा दिए, बाकी जो एनसीईआरटी के हैं ये क्लासेस हमारी रेगुलर चल रही हैं। तो अब जो कल की क्लास करेंगे इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। जिन स्टूडेंट ने पिछली क्लास नहीं देखी है वो एंड स्क्रीन पे आपको क्या होगा, पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, या आई बटन से ले सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप इसके वीडियोस को देख सकते हैं। तो बहुत जल्दी मिलते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।